LKG के बच्चों के नर्सरी के बच्चों के इंग्लिश के क्लास में मैं भी आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए आज के क्लास के लिए। आप लोग अच्छे होंगे, आपके फैमिली वाले अच्छे होंगे ऐसा उम्मीद है, और मेरी उम्मीद को आप ज़रूर पूरा करते होंगे। कैसे? तो मेरे बताए हुए बातों को मानकर अपना केयर करना है और मन लगाकर पढ़ाई करना है। बस इतना ही छोटा सा काम है आप लोगों का, ठीक है? तो चलिए आज के क्लास में देखते हैं। पिछले क्लासेस में हमने अल्फ़ाबेट स्मॉल और कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया था। हमने पढ़ाई हमारा स्टार्ट हुआ था स्मॉल और कैपिटल लेटर से। उसके बाद हमने 4 वर्ड को कंप्लीट किया था, A फॉर, B फॉर, C फॉर, D फॉर, यानी A से लेकर Z तक हमने 4 वर्ड को कंप्लीट किया था। उसके बाद डेज पार्ट्स ऑफ बॉडी को कंप्लीट किया था। बॉडी पार्ट्स 20 हमने सीखा था, उसको कंप्लीट किया था। डेज नेम और मंथ्स नेम भी देखा था। फिर फ्रूट्स नेम। तो इतनी सारी बातें हम जब सीख चुके हैं तो फिर से अब स्टार्ट करें, रिवीजन करना शुरू करते हैं। जब हम रिवीजन सारी बातों का कर लेंगे उसके बाद फिर आगे के टॉपिक को देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम पढ़ना शुरू किए थे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था? अल्फ़ाबेट सीखना, जानना, लिखना, पढ़ना, ये सब, ठीक है? तो आज अल्फ़ाबेट फिर से स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हो गए, आप लोग भी हमारे साथ इसका रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक कैपिटल यानी बड़ा अल्फ़ाबेट, बड़े अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट में, और एक स्मॉल लेटर्स होते हैं यानी छोटे अक्षर, ठीक है? तो देखते हैं ये जब 4 लाइन की नोटबुक हमारी होती है इंग्लिश वाली, तो उस पर प्रॉपरली हम कैसे उसको लिखते हैं ये भी हमें जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर्स में क्या होता है? ऊपर के ही सिर्फ 3 लाइन का यूज़ हम करते हैं, जैसा कि अभी हम सामने देखेंगे। बट स्मॉल लेटर में सारे लेटर्स अलग अलग लाइंस में होते हैं, ठीक है? वो भी हम देखेंगे, अभी मैं बतला चुकी हूँ। वही जो स्मॉल लेटर है उसको किस तरह से किस लाइन में लिखना है, कौन से लेटर को, ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ या बतलाती हूँ कि यह कैसे लिखना है। सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर, ठीक है? कैपिटल लेटर्स, ठीक है? कैपिटल लेटर्स यानी बड़ा ABCD। अब इसमें क्या है? 4 लाइन की नोटबुक है हमारी। अब इसमें हम अल्फ़ाबेट को लिखेंगे यानी लेटर्स को कैपिटल लेटर में। तो कैपिटल लेटर में मैं आप लोगों को बतला चुकी हूँ कि सिर्फ 3 लाइन का ही यूज़ होता है। देखिए कैसे? A ऊपर के 3 लाइन में, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ये जी बहुत सारे ढंग से ऐसे जी भी लिखा जाता है, सिर्फ इस तरह से, ठीक है? एक आप देखेंगे इस तरह से और एक ऐसे भी, ठीक है? जैसा आपको ठीक लगे लिख सकते हैं। ये तीनों तरह से जी लिखा जाता है।
जे, फिर ये के, और ये एल। अब आगे चलते हैं, फिर से लाइन खींचते हैं आगे के लेटर्स के लिए। एल के बाद एम, फिर एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, ये हमारे कैपिटल लेटर्स हैं। हमने देखा कि नीचे वाले यानी फोर्थ लाइन जो है उसमें कोई भी लेटर टच नहीं है, ओनली ऊपर के 3 लाइन्स का हमने यूज किया है और 3 लाइन को ही हमने देखा है। ठीक है, देखा नहीं है मतलब 3 लाइन का ही हमने यूज किया है, 3 लाइन में ही हमने सारे लेटर्स को लिखा है। दूसरी बात जो कि मैं जब आप लोगों को बतलाई थी कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो 26 होते हैं अल्फ़ाबेट में लेटर्स, 26 लेटर्स होते हैं, चाहे वो स्मॉल हो या कैपिटल हो। तो चलिए देखते हैं, हमारे 26 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ये हमारे 26 लेटर्स हैं, 26 अक्षर हैं। तो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। जब हम अल्फ़ाबेट लिखें, जब भी लिखें उसको एक बार काउंट कर लें। अगर उसमें 26 हैं तो हमारे सारे लेटर्स उसमें प्रेजेंट हैं, हमने जो लिखा है वो सही है। अगर कम है तो इसका मतलब यह होता है कि हमने कोई लेटर कहीं मिस किया है। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब हमने किसी लेटर को क्या किया है, रिपीट किया है, हमने 2 बार लिखा है। तो इसलिए एक बार हम अपनी तसल्ली के लिए इसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर यानी छोटा ABCD, छोटे अक्षरों में। पहले 4 लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब लिखना शुरू करते हैं। ए लिखने के लिए स्मॉल लेटर का ए लिखते हैं, ऊपर की लाइन को भी छोड़ के, नीचे की भी लाइन को छोड़कर बीच के 2 लाइन में ए। फिर हम लिखेंगे बी लिखने के लिए ऊपर के 3 लाइन का यूज करते हैं, ये हो गया हमारा बी। फिर सी लिखने के लिए ऊपर और नीचे के लाइन को छोड़कर बीच के 2 लाइन में हम सी लिखते हैं, इस तरह से सी। और डी ऊपर के 3 लाइन में ही लिखते हैं, डी। फिर ई ऊपर और नीचे के लाइन को छोड़कर बीच के लाइन में ई। फिर एफ लिखने के लिए ऊपर के 3 लाइन का यूज करते हैं, एफ।
फिर Z, ऊपर के लाइन को छोड़कर नीचे के 3 लाइन में Z, फिर H, ऊपर के 3 लाइन में I, ऊपर और नीचे की लाइन को छोड़कर बीच के 2 लाइन में I, J, K, ऊपर के 3 लाइन में L, ऊपर के 3 लाइन में M, बीच के 2 लाइन में N, बीच के ही 2 लाइन में O, बीच के ही 2 लाइन में P, ऊपर की लाइन को छोड़कर नीचे P, फिर Q, फिर R, ऊपर और नीचे की लाइन को छोड़कर बीच के लाइन में R, फिर बीच में ही S। ठीक है, अब है T, ऊपर के 3 लाइन में T, फिर U, बीच के 2 लाइन में U, V, बीच के 2 लाइन में W, बीच के 2 लाइन में X, भी बीच के ही 2 लाइन में Y, ऊपर की लाइन को छोड़कर नीचे के 3 लाइन में और Z, बीच के 2 लाइन में। Z ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही सीखिए। बीच के जब 2 लाइन में Z लिखते हैं तो स्मॉल हो जाता है और ऊपर के 3 लाइन में जब Z लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर हो जाता है। अब हमने देखा A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। ठीक है, अब देखना ये है कि हमने देखा कि जब स्मॉल लेटर्स लिखते हैं तो सारे लेटर्स अलग अलग लाइंस में होते हैं। ठीक है, यही देखना था। इसको प्रॉपर तरीके से कौन से लेटर को कैसे लिखना है यही देखना था। और दूसरी बात वही 26 वाली बात, 26 लेटर्स हैं या नहीं काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 हो गए, यानी हमने जो लिखा है वो सही है, कोई भी लेटर ना मिस है ना हमने उसको रिपीट किया है। ठीक है, तो ये हमारे अल्फ़ाबेट्स थे स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में, जिसका हमने रिवीजन किया है। आप लोग भी ज़रूर लिखेंगे इसको कम से कम 2-2 बार। ठीक है, बहुत दिन हो गए, इसको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के क्लास को अब मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है।